और विकास के काम को देखता हूँ, क्या ज़रूरत है इसको समझने की कोशिश करता हूँ। अनेक जगहों पर जीविका दीदियाँ भी अपनी बात दिखाती हैं और उसके अलावे हर जगह हमने जीविका दीदियों के साथ बैठक रखने की बात कही थी और उसी सिलसिले में अभी हम 3 जगह से आ रहे हैं और आपके साथ बैठने का मौका मिला है। मुझे बड़ी खुशी है, आप लोगों की बात सुन करके मुझको खुशी हुई है। और इस अवसर पर यहाँ मौजूद हैं बिहार सरकार के माननीय मंत्री वाणिज्य वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, इसी जिले के निवासी और माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जनाब जमा खां साहब, यहाँ के प्रभारी मंत्री और माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री सुरेंद्र राम जी, और बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, और बिहार के पुलिस महानिदेशक आर.एस. भट्टी जी, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग श्री एस. सिद्धार्थ जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल जी, भवन निर्माण विभाग के सचिव लेकिन साथ साथ पटना प्रमंडल के आयुक्त कुमार रवि जी, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री नवीन चंद्र झा जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका श्री राहुल कुमार जी, कैमूर के जिलाधिकारी श्री नवदीप शुक्ला जी, और कैमूर के पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा जी, और अभी जो 6 दीदियों ने अपनी बातें कहीं, श्रीमती पुनीता कुंवर जी, श्रीमती हिरोशिया देवी जी, श्रीमती रीमा देवी जी, मोहतरमा अजमेरी बीवी जी, श्रीमती रीता देवी जी, श्रीमती रेखा देवी जी, आपकी बात सुन करके मुझको खुशी हुई। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। और आप सब जानते हैं कि जो जीविका समूह का हम लोगों ने गठन किया और जो स्वयं सहायता समूह तो देश भर के विभिन्न राज्यों में था और बिहार में उनकी संख्या बहुत कम थी। हमको तो 2005 में 24 नवंबर से काम करने का मौका मिला और चूंकि उसके पहले हम एमपी थे या केंद्र में मंत्री भी थे तो हम कई जगहों के बारे में जानते थे, लेकिन बिहार में बहुत कम। लेकिन जब हमने काम संभाला तो 1 ही महीना 1.5 महीना के बाद 2 जगह हम जा करके देखे थे, बातचीत भी किए थे। अच्छा लग रहा था, लेकिन हमको लगा कि इनको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है और अपने यहाँ इनकी संख्या बहुत कम है। हमारी आबादी कितनी ज़्यादा है, कितनी महिलाओं की संख्या है, लेकिन उससे कम जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए हमने उसी समय तय किया कि भाई हम स्वयं सहायता समूह में वृद्धि करेंगे उसकी संख्या में, और इसके लिए हमने जो इन सब कार्यों के विशेषज्ञ थे उन लोगों को भी आमंत्रित किया, बुलाया और बातचीत करके कि किस तरह से हमको बढ़ाना, तो उसकी संख्या को बढ़ाना का तय कर लिया। लेकिन साथ साथ हमने नाम दिया कि जो भी स्वयं सहायता समूह से महिलाएं जुड़ेगी उनका नामकरण हमने कर दिया जीविका। तो आज जीविका दीदी के रूप में आप सब जानी जाती है, तो हमने जीविका दीदी आप सब लोगों का नामकरण कर दिया। अब उसके बाद जब ये हो गया तो उस समय की जो सरकार थी, आज वाली सरकार केंद्र की नहीं, हम उस समय की सरकार की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को मालूम हुआ कि भाई यहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, नामकरण कर दिए हैं जीविका। आ करके वहाँ के केंद्रीय मंत्री भी देखने लगे, बात किए, सब कुछ देख करके खुश हुए। फिर उन्होंने प्रशंसित किया, कहा कि बहुत अच्छा काम आप यहाँ पर किए और आपने नाम दे दिया है जीविका, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद वो लोग दिल्ली से पूरे देश में जो स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोगों का नाम कर दिया आजीविका। अब आप सोच लीजिए, बिहार की जीविका
और देश भर में आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में आ जाए, इसलिए ना जीविका का नाम आजीविका दे दिए। तो इसलिए कभी भूलिएगा मत। आजकल तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, पुराना बतवे को कोई नहीं याद करावेगा, सब आजकल का बात करेगा, पुरानी बात को भूल जाएगा। और अपने अपने ढंग से आजकल जो बात होते रहती है, जो काम पहले से हो रहा उसको भुला करके इधर उधर कुछ बात चलती है। तो मुझको खुशी होती है आप लोगों को कि आपकी संख्या बहुत बढ़ी। और आप जानते हैं उसी समय हमने कह दिया था, तय कर दिया था कि हम अपने यहाँ बिहार में कम से कम 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाएंगे। अब 10 लाख से भी ज़्यादा बढ़ गई और जीविका दीदियों की संख्या हो गई स्वयं सहायता समूह में सब मिला करके 1,30,00,000 से ज़्यादा महिलाएं अब जीविका दीदियां हो गई। तो ये कितनी खुशी की बात है। आज ही बताया कि 240 लोग, आप लोग यहाँ पर जीविका दीदियां बैठी हैं, और रास्ता में जितना जगह गए हैं सब जगह तो जीविका दीदी से हमारी भेंट होती रहती है। सबका काम देखते हैं, कितना अच्छा काम कर रही है, अपनी बात बताती हैं। तो ये खुशी की बात है। और हम लोगों ने किया था यही कि ज़्यादा से ज़्यादा जब ये बनेंगी तो जीविका दीदियां अपने परिवार का उत्थान करेंगी और समाज का उत्थान करेगी, और समाज के हर तबके के लोगों को, गरीब गुरबा तबके के लोगों को इसके साथ हमने जोड़ने की कोशिश की। हिंदू हो, मुस्लिम हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा, अन्य कोई भी, सब लोगों को इससे जोड़ने का हम लोगों ने जो प्रयास किया, और इतनी बड़ी संख्या में सब जुड़ी हैं और आगे बढ़ रही हैं, तो ये खुशी की बात है। आप लोगों से भी मिल करके बहुत अच्छा हुआ। और आप लोगों के लिए तो हमने वो काम किया। अब आप जानते हैं खाली घर में मर्द लोग थोड़ा बहुत काम करता था, घर की तो आर्थिक स्थिति थी नहीं, महिलाओं का तो कोई काम नहीं, वो तो मदद कर देती थी घर का सब काम, कभी कभी खेत तक में चली जाती थी, लेकिन उनकी तरफ से कुछ नहीं था। तो और कुछ मान लीजिए कि जो अमीर परिवार के जो हैं उनके यहाँ तो थोड़ा बहुत महिलाओं का था, लेकिन बाकी गरीब लोगों के बीच में कहीं नहीं था। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, महिलाओं का उत्थान बहुत जरूरी है। अगर समाज का विकास होगा तो खाली पुरुष से नहीं होगा, जब महिलाएं विकसित होंगी तो ये सब मिलकर के इतना काम करेंगी कि हमारा समाज बहुत आगे बढ़ेगा। और इसी सिलसिले में आप लोगों के लिए किया। अब महिलाओं के उत्थान के लिए एक तो आपका काम हमने शुरू कराया, और उसके साथ साथ लड़कियों को पढ़ा कम न पाते थे, 5वीं क्लास तक पढ़ा देते थे, और उसके आगे बेचारे को गरीबी के कारण उसको कहाँ से कपड़ा दे पाते, आगे का नहीं दे पाते थे। तो हमने कहा कि नहीं, 8वां तक तो शुरू करा दिए, सरकार की तरफ से पोशाक की योजना ये शुरू कर दी। अब फिर हमको लग नहीं 8वें तक का है तो और आगे हम पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, तो हम लोगों ने उसके लिए शुरू कर दिया। तो सब लोगों के लिए जो काम शुरू करा दिया हम लोगों ने, और जो लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी तो कितनी खुशी हुई। और इसके साथ साथ जब हम लोग काम शुरू किए तो आप जानते हैं ना कि शुरू में ही हम लोगों ने महिलाओं के लिए, उनके विकास के लिए हम लोगों ने क्या किया, 2006 में ही जब पंचायती राज्यों का चुनाव हुआ संस्थाओं का, तो केंद्र में कानून बना था। ये हम बता रहे हैं 93-94 की बात आपको बता रहे हैं। उसमें हम केंद्र में थे, हम MP, और उसके लिए जो कमेटी बनी थी लोकसभा और राज्यसभा सबका मिला के, उस कमेटी के हम मेंबर थे, बड़ा मेहनत किए थे उसमें। तो उसी में हम जब बिहार में तो दिक्कत हो रही थी, तो उसके बाद हमने कहा कि नहीं, और उसमें था पहले से तय कि महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए रहेगा, कम से कम 1/3 केंद्र का नियम बना था, जो हम लोग उस काम में लगे थे। तो हम जब यहाँ पर काम शुरू किए तो हमने कहा भाई 1/3 तो कम से कम न है, ज़्यादा तो जितना चाहे कर सकते हैं। तब महिला और पुरुष दोनों को तो बराबर ही हम मानते हैं, संख्या थोड़ा कम है महिला की, लेकिन हम तो चाहते हैं महिला पुरुष दोनों बराबर माना जाए, इसलिए हमने 50% आरक्षण, तो 50% आरक्षण कर दिया। और सोच लीजिए महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में जीतने लगी। अब पहले तो कुछ थोड़ा बहुत कोई खास करके
अमीर परिवार की महिलाएं कहीं कहीं जीत जाती थी, लेकिन बाकी तो गरीब गुरबा तबके का कोई नहीं होता था। तब उसके बाद कितनी संख्या हुई। और फिर अगले साल नगर निकायों का चुनाव था, उसमें भी हमने 50% कर दिया, और उसके बाद कितनी महिलाएं आती, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े, सबके लिए हो गई। तब कितनी बड़ी संख्या में गरीब गुरबा तबके के लोग पढ़े। और आप सोच लीजिए लड़कियां कितनी कमजोर रहती थी, और जब साइकिल योजना हम शुरू करा दिए तो लड़की साइकिल चलाने लगी ना जी। 9 की बात है, 8 ही से हमने शुरू कराया, 9 से। और लड़की जब स्कूल जाने लगी कितना खुश है। कुछ लोग मेरी आलोचना कर रहे थे कि लड़की को साइकिल चलवाइएगा, रास्ते में तंग करेगा। हमने कोई तंग नहीं करेगा, क्योंकि हर परिवार की लड़की को देने की बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और लड़कियां कितना खुश हुई। और जब घर भी आती थी तो चाहे अपनी माँ को या अपने पिता को वो साइकिल पर ले जाकर दुकान तक भी ले जाती थी। तो कौन सिलसिला शुरू हुआ था, याद करिए। और इस देश में कहीं नहीं, कितने विकसित राज्य कहीं नहीं था, यहीं हम लोगों ने शुरू किया। और इसकी जानकारी दुनिया को मिली बाहर, तो बाहर से लोग यहाँ देखने के लिए आए। और उस समय, अब आजकल थोड़ी कभी छपेगा, देखिएगा ना 10-11 में विदेश में ये बात छपी कि बिहार का तो कमाल काम किया है, इस साइकिल योजना शुरू किया है लड़कियों के लिए। तो इसकी कितनी तारीफ हो रही थी, तो हम लोगों ने शुरू किया। अब बाद में लड़का जगह जगह जाता था तो कहता था सुनी कुछ हमरा ला भी करी, तो हम कहे ठीक है। 11 के बाद लड़का के लिए भी हम शुरू कर दिए, वो अलग बात है। लेकिन देखिए लड़कियों की संख्या कितना स्कूल में बढ़ गई, तो सब चीज पढ़ाने लगे। आप लोगों को जीविका दीदियों को बना करके ये काम, और कितना ज़्यादा लोग पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में, और उसके बाद सरकारी सेवा में आरक्षण किया। 2013 में पुलिस के बल की जो बहाली होती थी, हमने उसमें कर दिया कि महिलाओं का आरक्षण कम से कम होगा 35%, और महिलाओं का आरक्षण हो गया। तो उसमें अब जानते हैं बिहार में पुलिस में जितनी महिलाएं हैं, महिला पुलिस है, इतना ज़्यादा पुलिस की महिलाएं कहीं नहीं है। देश के कितने बड़े बड़े राज्यों में नहीं है। अब कितना काम कर रही है। और उसी तरह से सभी सरकारी सेवाओं में हम लोगों ने 2016 से करवा दिया सबको ही 25%, 35%। तो इस तरह से एक एक चीज का जो हम लोगों ने काम किया, तो हर तरह से सब चीज को हम लोगों ने बढ़ाया, महिलाओं को आगे बढ़ा करके 1/3 से भी ज़्यादा। और अब तो आप जानते हैं ना, अभी भी तय कर दिया कि इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, उसमें भी कम से कम 1/3 महिलाएं। हम पढ़ते थे इंजीनियरिंग, एक वो लड़की नहीं पढ़ती थी। अब आज देखिए कितनी लड़कियां पढ़ने लगी, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, सब जगह अब कितना पढ़ने लगे। हम लोग तो अपने यहाँ कर दिए कि कम से कम, मतलब संख्या तो और बढ़ेगी, अब कितना ज़्यादा पढ़ाई में जो बढ़ गई, तब लड़कियां कितना पढ़ने लगी। अब आप जानते हैं ना, लड़कियां पढ़ेगी तो ये हम लोगों के यहाँ जो है बिना मतलब का बिहार में हो जाता है। प्रजनन दर कितना ज़्यादा था, जब हम काम शुरू किए तो देखा कि प्रजनन दर 4.3, और उसके बाद हमने पूरा का पूरा अध्ययन करवाया तो देखा पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर के विभिन्न राज्यों में उस परिवार का प्रजनन दर 2। हमने बिहार में भी करवाया कि पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देखा जाए, तो यहाँ भी देखा गया कि ज़्यादातर परिवारों में अगर पति पत्नी मैट्रिक पास है तो उसका प्रजनन दर 2। और देश भर का भी पता किए, अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक से भी आगे इंटर पास है तो उसका प्रजनन दर मिला 1.7। अब बिहार का भी हम कराए तो इतनी खुशी हुई कि अगर मैट्रिक के आगे इंटर या आगे पढ़ी हुई महिला है पति पत्नी में तो मिल गया 1.6। तो कितनी खुशी हुई कि लड़कियां पढ़ेगी तो अपने आप प्रजनन दर घटेगा। इसके लिए कानून नहीं बनाना चाहिए कि भाई 2 से ज़्यादा पैदा मत करिए। कुछ लोग बोलते हैं तो हम लोग तो आलोचना करते हैं। अरे यहाँ जो बनाया हुआ था 1 का कर दिया था चाइना वाला, तो हम तो गए थे, ये भी थे मेरे साथ।
चाइना, उसका हालत देखे, बुरा हाल था। माने जो हम लोगों के साथ था लड़का, अपने माता पिता का नामे नहीं लेता, बातें नहीं करता था और रास्ते भर चलता था। शाम में हम देखने चले जाते थे, 7 दिन थे और शाम में देखने चले जाते थे। अपना पति पत्नी दोनों है और उसका बच्चा या बच्ची उससे अलगे टहला रहता था। तो हम कह देख लीजिए, अगर ये अपना कर दिया 2 का, हालत क्या हो गया। अब बाद में चाइना का हालत इतना खराब हुआ कि उन लोगों ने नंबर बढ़ा दिया उसका 2, अब 2 के बाद कर दिया 3। यहां पर भी कुछ लोग बोलते रहता है कि 2 कर दीजिए, इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो सकती है, ये कभी नहीं बनना चाहिए। लेकिन जैसे ही पति पत्नी दोनों पढ़ी रहेगी तब प्रजनन दर तो घटवे करेगा। मालूम है, हम जो इतना पढ़वा रहे हैं तब प्रजनन दर घट के कितना हो गया, 2.9 पर पहुंच गए। 4.3 से 2.9 और कुछ ही साल में 2 पर आ जाएगा। और फिर जान लीजिए 15-20 साल के बाद फिर आबादी एकदम नियंत्रित हो जाएगा। तो ये सब काम है, तो सब तरह से ना उत्थान होगा जी, सब आगे बढ़ेगा ना। तो ये सब काम किए हुए हैं और आप लोगों का जो काम है सब चीज के लिए है, हर चीज के लिए है। अब होता है तो उसमें भी तो आप पंचायती राज चुनाव में भी चुनाव लड़ती हैं कई लोग। अब इस तरह से पढ़ाई उढ़ाई का काम है सब तरह से। लेकिन हम आपसे यही आग्रह करेंगे, अपना काम तो करिए, परिवार का उत्थान करिए, समाज को भी सबको ट्रेनिंग दीजिए, आगे बढ़ाइए। और आपको तो बता ना दिए कि हम लोगों की संख्या तो अब ज्यादा बढ़ गई, हम तो चाहेंगे और संख्या बढ़ाइए। और आप लोग अभी बोल रहे थे, हम यही कहना चाहते हैं, अब पहले से हम दीदियों के लिए समस्याएं, काम और आगे बढ़ाते जाते हैं ताकि उनकी आमदनी बढ़े। और आगे भी जो हम इस बार चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो मेरा मकसद यही है कि आपकी संख्या भी बढ़े और आपकी आमदनी भी बढ़े। इसी के लिए हमारी यात्रा है। आज जब आपकी संख्या बढ़ेगी और आपकी आमदनी बढ़ेगा तो समाज विकसित ही ना हो जाएगा जी। जो गरीब गुरबा तबका है वो ठीक होकर के और आगे बढ़ेगा तो राज्य का कितना बड़ा विकास होगा। हम तो देखते हैं कितना अच्छा काम करती हैं, कितना बात साफ साफ मुझको हैं। पहले महिला कुछ बोल पाती थी, आजकल कितना बढ़िया से आप लोग सब बात अपना बोल देते हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है। तो मुझको खुशी न है भाई कि आप लोगों के लिए जो काम किया, तो मुझको इतनी प्रसन्नता होती है कि भाई नामकरण भी जीविका दीदी किया, स्वयं सहायता समूह बढ़ाए, आज बढ़ रहा है। और उसी के साथ साथ और सब जो काम कर रहे हैं उसके चलते सबका उत्थान हो रहा है। तो हम तो अब अस्पताल में, अब देख न लिए, हम तो एक में गए एक जगह देखने कि वहां पर जीविका दीदी बड़ा अच्छा कर रही थी। तो हमने कहा अरे भाई अब सब अस्पताल में करवाइए, जीविका दीदी ही वहां बनाएगी, वस्त्र भी कराएगी, खाना तो देने का शुरू करा दिया। अब उसके आगे अब हमने तय कर दिया कि अब ये करे साफ सब। अब कितना बढ़िया काम हो रहा, कितना काम मिलने जा रहा। तो इसी तरह से हम अभी और भी बढ़ बढ़ करके आपके लिए और अवसर बढ़ाएंगे ताकि आपकी आमदनी बढ़े और आप और लोगों को शामिल करवाइए। अपने बाल बच्चा को तो पढ़ाइए और सबको करिए, कोशिश करिए कि बाकी लोग शामिल हो, सब लोग आगे बढ़े, कोई पीछे नहीं रहे। तो जो हम लोगों ने किया अभी आप लोगों ने बता दिया, जो एकदम गरीबी में थे, पीछे पड़े हुए थे, तभी ना हम लोगों ने 2018 में वो काम किया। तो सब जीविका दीदियां में भी आप शामिल हो रही, बहुत खुशी की बात है। शराबबंदी तो आप ही के चलते ना लागू हुआ भाई। 15 में पटना में मीटिंग हो रहा था, अपना भाषण देके हम बैठ गए, जीविका की दीदियां सब थीं। आज जब हम बैठे तो कहा कि देखिए शराब बड़ा खराब चीज़ है, बुरी चीज़ है, शराबबंदी लागू कीजिए। तो हम फिर लौट के गए और कहा कि देखिए 3 महीना में तो चुनाव होने वाला है, अगर अगला बार फिर चुनाव में जीत करके आएंगे तो हम शराबबंदी लागू कर देंगे। अब खुशी हो गई सबको। आज जब आ गए 15 में जीत गए, फिर तो 16 से लागू न कर दिए। आप लोग कितना, आप लोगों के लोगों के बीच से कितने लोग घूमे, कितना लोगों को समझाए, क्या क्या कहानी। जब हम 16 में सब जगह घूम रहे थे और पूछ रहे थे कि अपना अनुभव बताइए महिलाओं को, तो कितना अनुभव बताई कि मेरे पति शराब पीते थे, नौकरी करते थे, शराब पीते थे, अब पी करके आते थे, झगड़ा करते थे और कुछ नहीं लाते थे घर के लिए। हम लोग बड़ा दुखी रहते थे। और जब शराबबंदी लागू हो गया
तब आते हैं, सब्जी खरीद करके लाते हैं, मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छा लगते हैं। अब कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। तो कुछ तो घचपच करने वाला रहता है, गड़बड़ करने वाला, लेकिन ज्यादातर आदमी ठीक हो जाता है। आप जानते हैं 2018 में जो सर्वे हुआ, 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया जो पीते थे। अब इसके आगे और बढ़ा होगा संख्या में, इस बार भी उसको करवा रहे हैं। यहां पर बैठे हुए कहे हुए हैं कि जल्दी तेजी से वो सर्वे कराइए तो और संख्या बढ़ेगी। तो ये सब तो हो ही रहा है, लेकिन कुछ कुछ तो गड़बड़ करता दिखना। जहरीला पी पी के मर रहा। अरे काहे का पीते हो, फालतू चीज है। और यही नहीं, इसके साथ साथ बाल विवाह नहीं होना चाहिए। आप भला बताइए, लड़की की उम्र 18 साल पर शादी होना चाहिए कम से कम, और लड़का का उम्र 21 साल पर, लेकिन पहले भी कोई कोई करा देता था। तो बहुत खराब चीज। इसके लिए देश भर में कानून बना हुआ है। एकदम याद रखना चाहिए कि ना, 18 साल से कम उम्र में शादी लड़की का नहीं, 21 साल से कम उम्र लड़का नहीं। तो बाल विवाह, दहेज प्रथा कितनी बुरी चीज है। दहेज माने लड़की की शादी होगी उसमें दहेज लगेगा। अरे लड़का को क्या होगा, अगर लड़की से शादी उसकी अगर नहीं होगी तो लड़का को क्या मिलेगा, बाल बच्चा होगा। अरे हम लोग सब तो हैं, तो हम लोगों को माँ ने ना पैदा किया जी, कोई दूसरा पैदा किया। इन लड़कवा से होगा कुछ, तो बेकार चीज है ना। तो लड़की के शादी में, लड़का से शादी में पैसा, इसके लिए भी कानून बना हुआ है दहेज प्रथा के खिलाफ देश भर में। लेकिन तब भी कोई इधर उधर करता है। एकदम विरोध करना चाहिए। और आप तो जानते ही ना, हम लोग इसके लिए भी तो पूरा का पूरा कराए थे ना जी। 18 में कितना पूरे तौर पर हुआ था, अभियान चला था, समाज सुधार अभियान। तो ये सब एक एक तरह से करके पूरा हुआ, और कितनी बड़ी संख्या में सब शामिल हुए। और इसके बाद तो पिछले साल जो हम लोग कर रहे थे समाज सुधार अभियान, तो इसमें हमने तीनों चीज कहा था। शराबबंदी के बारे में, दहेज प्रथा को खत्म करिए, बाल विवाह को नहीं होने दीजिए। ये सब करके जो सब हुआ, तो उसके बाद हमने कहा कि भाई जो हमने समाज सुधार अभियान चलाया पिछले साल, हमने कह दिया इसको बंद नहीं करना है। भाई हम तो 12 जगह पर किए मीटिंग, लेकिन हमने कहा जीविका की दीदियों को कि भाई आपका काम है, इसको करते रहिए। सब जितने हैं सरकारी अधिकारी कर्मचारी, हम सबको कहा इस काम को करते रहिएगा। और आप जानते ही ना, उसी समय हमने बार बार इन लोगों को कहा था कि एक एक चीज की जानकारी दीजिए। तो इस समाज सुधार अभियान आप लोगों के पास भी है, इसको छपवा के कितना चीज हम लोग छपवा करके दिए। आप देख लीजिए जरा, एक एक चीज का। शराब के बारे में, देश को आजाद कराने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू, आजादी की लड़ाई में आप लोग जरा जान लीजिए, हम लोगों का तो जन्म हुआ आजादी के बाद। मेरे पिताजी आजादी की लड़ाई में थे। जब हम बच्चे थे तो हमको आजादी की लड़ाई का सब बात बताते थे, और वही हमको बताते थे, ये सब बात हम जाने। और उसके बाद बापू क्या करते थे, एकदम शराब बहुत खराब चीज है, कोई मत पियो। क्या था, शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है, बल्कि उसकी बुद्धि हर लेती है। ये सब को कहते थे बापू। और शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते हैं। नहीं पीजिएगा तो इंसान है, आप पीने लगिएगा तो हैवान हो जाइएगा। अब बताइए, राष्ट्रपिता कहें, बापू कहें, आजादी हो गया, अभी 75 साल के बाद बहुत लोग कहने लगे हैं अरे बापू ने ना आजादी दिलाया, तब बापू का बात नहीं मानिएगा। कुछ लोग अपने को काबिल समझते हैं। क्या हुआ आप समझते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये दुनिया भर के जो कुछ भी बीमारियां होती हैं उसके बारे में वो बना है, वो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय, और सारे देश के लिए और सबके लिए वो काम करता है। और उसने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 16 के बाद सर्वे करना शुरू किया, और 18 में प्रकाशित हुआ, 2018 में। उसने क्या कहा कि अगर पूरे दुनिया में एक साल में 30 लाख लोग मरते हैं, आई जो 30 लाख लोग मरते हैं उसमें 5.3% लोग दारू पीने के कारण मर जाते हैं। ये अब सोचिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का रिपोर्ट है, आप लोगों के लिए दिया हुआ है, देखिए और सबको दिखाइए। क्या कह दिया,
अगर 20 साल से लेके 39 साल वाले अगर पीते हैं दारू तो सबसे बड़ी संख्या में बनते हैं। जितने लोगों की मृत्यु होती है उसका 13.5% मृत्यु उस नई पीढ़ी के लोगों की होती है दारू पीने के कारण। आप बताइए, 200 तरह की बीमारियां होती हैं, अनेक बहुत ज्यादा ऐसी बीमारियां जिस बीमारियों से लोग शिकार होते हैं, और उस बीमारी में शराब पीने वाले सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। एक एक चीज लिखा हुआ है और हर प्रकार से इन सब चीजों के बारे में जो कर लेता है, शराब पीता है, अब आप जानते न हैं, और उसके बाद क्या करता है, आत्महत्या भी कर लेता है। तो ये सब चीज किया है, एक एक चीज। और शराब पी के गाड़ी चलाता है तो गाड़ी का जितना एक्सीडेंट दुनिया में एक होता है उसका 27% गाड़ी की दुर्घटना सिर्फ दारू पीने वाला अगर चलाता है तब होता है। ये एक एक बात इसमें लिखा हुआ, कितना बीमारियां, बापू का कहा हुआ बात। और दहेज प्रथा और बाल विवाह के बारे में जो हम लोगों ने लिख दिया, कानून बना हुआ। तो इन सब चीजों के लिए हम यही आग्रह करेंगे कि आप और आगे बढ़िए, आपको और आगे बढ़ाने के लिए हम काम करते रहेंगे। और दूसरा चीज है कि आप लोगों ने ही कहा है शराबबंदी लागू, उसके लिए सबको समझाते रहिए। और दूसरी चीज है कि बाल विवाह और दहेज प्रथा से मुक्ति कराइएगा, ये सब काम भी कराते रहिए, सबको समझाइएगा। कोई अगर शराब लेकर के ये करके लेता है अगर दहेज प्रथा से, तो उसके घर शादी में मत जाइएगा, सबको मना कर देगा। तो जिसके यहाँ लेगा पैसवा लेकर के शादी करेगा तो कोई जैबे नहीं करेगा तो कैसा खराब उसको लगेगा। इसलिए पिछले ही साल न तय किए कि सब काम करना है, किसी को जाने नहीं देना, तो कितना अच्छा होगा, इससे बहुत लोग ठीक हो जाएगा। जो पहले हम कहे माने लड़की के ब्याह के लिए शादी करेगा, ये पैसा लेगा, ये कोई तरीका है? कितनी बुरी चीज है। तो इसलिए इन सब चीजों का भी साथ साथ लोगों को जागृत करते रहिए, यही हमारा अनुरोध है। तो ये सब भी काम करिए। अब बाकी सबको, और समाज में भी बहुत लोग झंझट खड़ा करना चाहता है, तो आप जो इतना बढ़िया काम कर रही हैं तो समाज में झंझट मत पैदा होने दीजिए, प्रेम और भाईचारे का भाव रखिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई जात का हो, एक दूसरे का झगड़ा नहीं, तो ये माहौल रहेगा। हम लोगों ने तो इतना कोशिश किया, और आजकल तो लगा हुआ होगा, बहुत लोग लगेगा कि कुछ झगड़ा हम बढ़वाएंगे, तो ये बड़ा गंदा चीज है। आप याद करिए कितना होता था पहले, और कितना हम लगातार काम करते रहे जिसके चलते झंझट कम हुआ, और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना कम हुआ। लेकिन कुछ तो ट्राई करेगा, इधर उधर करेगा, तो ये सब के लिए भी कोशिश करनी है। सब लोगों को मिल करके आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए। तो ये सब चीज करिएगा। और आप जो काम कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और ज़्यादा जो आपका अनुभव लगे कि ये काम भी करना चाहिए तो वो भी काम करिए। आपको और ज़्यादा हम मदद करवाएंगे सरकार की तरफ से, और ज़्यादा काम का अवसर आपको देंगे, ताकि आपकी आमदनी बढ़े। खूब आगे बढ़िए और लोगों को भी आगे बढ़ाइए, समाज बहुत आगे बढ़ेगा। और आप लोगों का चेहरा देख करके अब मुझको बड़ी खुशी होती है। मैं सब आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। हम लोग जब बच्चे ही थे, आप बोलिए ना, उसके पहले घूमते थे, कहीं कुछ था नहीं, कितना ज्यादा महिलाओं की स्थिति खराब दिखती थी। अब तो देख रहे सब अच्छा है। तो इसलिए बहुत बढ़िया हमको लगता है, आप लोग का कितना बढ़िया से सब बात कर रही हैं, आप बोलती भी हैं। तो इसी तरह से सबको सिखाइए और सबको बढ़ाइए, यही हमारा सबसे आग्रह है। और आप सब लोगों की बात सुनी, बहुत खुशी है। और जो मैंने कह दिया मैं फिर कहता हूँ, आप लोगों की तरक्की को और बढ़ाने के लिए, आमदनी को और आगे बढ़ाने के लिए ही हमारी इस बार वाली यात्रा है। इसके आगे और हम लोग बढ़वाना चाहेंगे। और आप भी सबको जीविका दीदियों की संख्या बढ़वाइए और सबको सिखाइए, यही आपको कहना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।